आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। सबसे पहले बच्चों, आप सबको पाकिस्तान जो आपका मुल्क है, आपकी मिट्टी है, पाकिस्तान जो जंग जीता है बयानुल मरसूस, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और उसके बाद बच्चों, आपको, आपके माँ बाप को, आपके घर वालों को आपकी कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। जब हम लैपटॉप्स तकसीम करने थे तो जब होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए मैं यहाँ आई थी डीजी खान, तो तब हमने डीजी खान में पूरे डिवीज़न के स्कॉलरशिप्स जो है वो दिए थे माशाल्लाह। लेकिन अभी भी इन्होंने डीजी खान में रखा, जाहिर है ये लोग अपना आराम देखते हैं, तो मैंने सोचा कि डीजी खान भी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं वहाँ एक दफ़ा जा चुकी हूँ, तो मैं लिया जाना चाहती हूँ। मैं लिया के लोगों को ये एहसास दिलाना चाहती हूँ, मैं लिया के लोगों को ये एहसास दिलाना चाहती हूँ, लिया के बेटे और बेटियों को ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि शहर भले छोटा सही लेकिन मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है। तो मैंने इनको ये कहा कि मैंने अपनी सेरेमनी जो है, थैंक यू, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ, थैंक यू थैंक यू। तो मैंने इनको ये कहा कि मेरी जो लैपटॉप की सेरेमनी होगी वो तो लिया में होगी, आपको जो अरेंजमेंट्स करने आप करें। और आप सबसे मुझे जो प्यार मिला है, जो इज़्ज़त मिली है, वो मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भुला सकती। मेरे लिए ये जो लैपटॉप्स की तकरीबात हैं, जो होनहार स्कॉलरशिप्स की तकरीबात हैं, इनमें शिरकत करना, इनमें आपकी खुशियों का, कामयाबी का हिस्सा बनना। प्लीज़ बैठ जाएं, प्लीज़ बैठ जाएं। बच्चों नहीं, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, प्लीज़ बैठ जाएं। तो मैं इनमें जब मैं बैठती हूँ तो मुझे टाइम का एहसास ख़त्म हो जाता है। मुझे ये याद ही नहीं रहता कि इसके बाद मेरी क्या एंगेजमेंट्स हैं या मैंने कौन सी मीटिंग में जाना है, कहाँ जाना है। और मैं इतनी महव हो जाती हूँ आप लोगों की बातों के अंदर कि मुझे रुलाना आसान काम नहीं है बच्चों। मैं 2 दफ़ा कैदे तन्हाई में रही हूँ, लेकिन मैं रोई नहीं वहाँ पर। आपकी बातें सुन के मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जिस तरह आपके माँ बाप ने, आपके घर वालों ने आपकी खुशी को सेलिब्रेट किया है, आपकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया है, यकीन मानो मेरे बच्चों, उससे बढ़ के आपकी इस माँ ने भी आपकी अचीवमेंट को और आपकी कामयाबी को सेलिब्रेट किया है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि मैं इस तरह जुनेद, महनूर और मेहरुन्निसा की कामयाबी पे खुश होती हूँ, उससे ज़्यादा मैं आपकी कामयाबी पे खुश होती हूँ। उसकी वजह ये है कि उनके पास वसाइल हैं। आपके पास वसाइल की कमी के बावजूद आपने इतना शानदार परफॉर्म किया है, टोटली अपने टैलेंट के ऊपर और अपनी मेहनत के ऊपर बेस करके, कि मैं जितना भी कहूँ कि मुझे आप पे फ़ख्र है वो कम है। और स्कॉलरशिप्स क्या, लैपटॉप्स क्या, बाइक्स क्या, जिस तरह एक माँ चाहती है कि वो सब कुछ अपने बच्चों के झोली में डाल दे, उनकी किस्मत बदलने के लिए, उनका नसीब संवारने के लिए, यकीन जानो मेरा दिल करता है कि जो कुछ मेरे पास है मैं सब आपके सामने रख दूं। और मेरे बच्चों, जब माँ बाप के पास मेहनत के बावजूद वसाइल की कमी होती है तो फिर रियासत को माँ बनना चाहिए। और अगर रियासत माँ नहीं बनती तो वो अपने जो फ़राइज़ हैं उससे गफलत बरतती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे वो होनहार बच्चे, पंजाब का हर होनहार बेटा और पंजाब की हर होनहार बेटी जो मेहनत भी करती है, जो
अच्छे रिजल्ट्स भी जिसके हैं और अगर उसके पास वसाइल की कमी है तो मैं हर उस बच्चे और हर उस बच्ची तक पहुंचूं ताकि कोई बच्चा टेक्नोलॉजी से या तालीम से जो है वो महरूम ना रह सके। और इसीलिए जब हमने होनहार स्कॉलरशिप्स लॉन्च किए तो मुझे इतना मैसिव फीडबैक मिला कि 30,000 स्कॉलरशिप से मुझे 50,000 स्कॉलरशिप्स जो है वो मैंने कर दी हैं। और इसी तरह हमने 30-40 हज़ार लैपटॉप से शुरू किया था। इतना अब सबकी डिमांड आई कि मैंने हर साल 30-40 हज़ार से बढ़ाकर 1 लाख लैपटॉप्स जो है वो कर दिए माशाल्लाह। मैं नहीं चाहती कि आपको अगर रिसर्च के लिए, अपने होमवर्क के लिए, अपनी असाइनमेंट्स के लिए अगर आपको किसी गैजेट की ज़रूरत है तो आपको किसी की तरफ देखना पड़े। मैं नहीं चाहती, मेरा दिल चाहता है कि आप अपना लैपटॉप खोलो और अपना काम शुरू कर दो। आपको किसी की तरफ देखना ना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, या ये ना देखना पड़े पता नहीं मेरे माँ बाप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं बच्चों, पहले मैंने फर्स्ट ईयर को हमने दिया स्कॉलरशिप, फिर इतनी डिमांड आई कि फिर मैंने सेकेंड ईयर को भी दिया माशाल्लाह, थर्ड ईयर को भी दिया। तो अभी जिन बच्चों से मैं बात कर रही थी, इतनी इमोशनल स्टोरीज हैं जब मैं आपकी बात सुनती हूँ। किसी बच्चे का बाप नहीं है, किसी की बच्ची ने मुझे अभी कहा कि उसके वालिद की सब्जी की दुकान है, किसी ने कहा कि वो टायरों की दुकान में काम करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है। मेरे बच्चों, मैं आपके सामने जवाब दूँ, ये आप मुझे जब शुक्रिया बोलते हो ना, आपने मुझे शुक्रिया नहीं बोलना, ये आपका हक है जो आपको मिले और मिलना चाहिए था। और कभी कभी आपने मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना, ये आपका हक था, आपकी मेहनत का समर है, आपके माँ बाप की दुआएं हैं, उनकी कोशिश है, उनकी एक एफर्ट है, उनके ख्वाब हैं, आपके ख्वाब हैं, जो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरा करने में मैं आपके साथ खड़ी हूँ आज। और मेरा यकीन रखना कि जो अभी तो पहला साल था ना, ये जो आपके सामने मैं खड़ी हूँ, पहले स्कॉलरशिप्स के साथ और अब लैपटॉप्स के साथ, ये मेरा पहला साल है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आप देखोगे कि मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी से बेहतरी पैदा करने की कोशिश करेगी। और सो स्वीट। और मेरी ये कोशिश होगी कि पंजाब का कोई बच्चा, पंजाब का कोई बेटा या पंजाब की कोई बेटी जो अहल है, होनहार है, लायक है, मेहनती है, वो सिर्फ इसलिए तालीम से और टेक्नोलॉजी से महरूम ना रह जाए कि उसके पास वसाइल की कमी है। मेरे बच्चों, मैं आज लिया आई हूँ तो मुझे मेरे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है। मुझे पता है कि लिया में मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो मैं आज यहाँ पर अनाउंस करके जा रही हूँ इंशाअल्लाह ताला लिया मेडिकल कॉलेज की तामीर फौरन शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और मुझे ये भी पता चला कि जो लिया यूनिवर्सिटी है उसमें फंड्स की कमी है, तो मैंने आज राना सिकंदर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, उन्होंने आपके साथ जो रिश्ता बना लिया है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। तो मैं राना को शाबाश भी देना चाहती हूँ कि राना ने और उसके डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, स्कॉलरशिप्स में भी, लैपटॉप्स में भी। तो इंशाअल्लाह ताला हमने 1.5 अरब रुपया मैंने लिया यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस किया है, इसकी अपग्रेडेशन के लिए इंशाअल्लाह ताला। डीजी खान के लिए, डीजी खान यूनिवर्सिटी के लिए भी मैंने 1.5 बिलियन मुख्तस किया है। तो 3 बिलियन से इंशाअल्लाह ताला आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना सिर्फ ये कि ये अपग्रेड हो जाएंगी, दे विल बी माशाअल्लाह स्टेट ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटीज़ इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस साल, गो के आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हो, इस साल
110 अरब रुपए जो है वो मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिए हैं कि पंजाब के अंदर मेरे पास 50,000 स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स जो हैं, तो 50,000 स्कूल्स में इंशाल्लाह 1 साल के बाद ना किसी क्लासरूम की शॉर्टेज होगी, ना फर्नीचर की शॉर्टेज होगी, ना पीने के ठंडे पानी की शॉर्टेज होगी, और ना ही जो बेसिक फैसिलिटीज है इंक्लूडिंग टॉयलेट्स उनकी शॉर्टेज होगी 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला। कल मैंने एक स्कूल का इफ्तिताह किया है जो मैंने 6 महीने के अंदर बनाया है लाहौर में, पाकिस्तान का पहला सरकारी प्री स्कूल। आपको मैं अभी उसकी वीडियो दिखाती हूँ। मैं ऑनेस्टली ये दावा कर सकती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोई प्राइवेट स्कूल इतना शानदार नहीं होगा जितना ये सरकारी स्कूल जिसका मैं कल इनॉग्रेशन करके आई हूँ, जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। राना सिकंदर ने भी अपने बच्चे का दाखिला वहाँ पे कराया है। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ वो वीडियो, पहले हम ये बात कर लें। और मेरे बच्चों, मैंने अभी आपसे कहा कि मैं नहीं चाहती कि आप मेरा शुक्रिया बोलो, लेकिन मैं आपसे कुछ वादे चाहती हूँ बतौर पाकिस्तानी। जब अभी जो तिलावत कर रहा था बच्चा, उसने जो सूरह सफ़ की जो आयत थी जिसमें बयानुल मरसूस का जिक्र है, उसका मतलब है आहनी दीवार, सीसा पिलाई दीवार, और उसका अंग्रेज़ी में मतलब है मोल्टन लेड वॉल। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये कि हमने वो जंग जीती है माशाल्लाह, पाकिस्तान ने एक छोटा मुल्क होने के बावजूद साइज़ में, पॉपुलेशन में हमारा जो दुश्मन है भारत, वो बहुत बड़ा है और इकोनॉमी का साइज़ भी उसका हमसे कई गुना ज़्यादा है। लेकिन जब इंसान का जज्बा सच्चा हो, जब इंसान की नीयत अच्छी हो, जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बयानुल मरसूस बन जाए, तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। तो मैं ये चाहती हूं मेरे बच्चों कि आप लोग पाकिस्तान के लिए बयानुल मरसूस बनो फॉर ऑल टाइम्स टू कम। पाकिस्तान इज हेयर टू स्टे। जैसे कायदे आज़म ने कहा था ना कि कोई ताकत पाकिस्तान को अनडू नहीं कर सकती। लेकिन मेरे बच्चों, कुछ दिल की बातें मैं आपसे करना चाहती हूं, और ये कोई सियासी बात नहीं है। कौमों को मिसाइल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। कौमों को गलत, उनके नौजवानों को गलत डगर पे, गलत रास्ते पे डाल देना तबाह करता है। उन्होंने अभी कहने को वो बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन उनके जो रफेल तैयारे थे जिनके बारे में कहा जाता था इनविंसिबल है, इनको कोई नहीं गिरा सकता था, उनको पाकिस्तान के JF थंडर ने गिरा दिया। तो अपनी ताकत को पहचानो। और मैं ऑनेस्टली सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कोई तकरीर कर रही हूं, आप में से हर बच्चा जो है वो पाकिस्तान की आहनी दीवार है, और आपको ये दीवार बनना चाहिए। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। चाहे जो भी आपको कोई कहे ये जला दो, यहां आग लगा दो, ये इसको तोड़ दो, ये सड़क ब्लॉक कर दो, आपने ये नहीं करना, क्योंकि ये सड़कें भी आपकी हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो मोटरवेज बनाई हैं वो भी आपकी हैं, ये जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो भी आपकी हैं, शोहदा की यादगारें भी आपकी हैं, और ये जो मेट्रो बस है जिसको बार बार तोड़ा जाता है, आग लगाई जाती है, वो सब आपका है, वो हम सब का है। तो ये आपने, थैंक यू, आपने कभी इन बातों में नहीं आना। आज जो लोग इन बातों में आ गए, जो नौजवान इन बातों में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनके माँ बाप रो रहे हैं बाहर, उनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं जो इनके बहकामे में आ गए। वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता जो ये कहे कि अपने बच्चे बाहर बैठे, लोगों के बच्चों को कहे यहां आग लगा दो, ये तोड़ दो, जला दो, और उसके बाद वो बच्चे जेल में जाएं, खुद आराम से बैठे हों। ये नहीं हो सकता। बच्चों,
आप सब तारीख भी पढ़ते हो, आप सब हिस्ट्री भी पढ़ते हो, तो मैं यहाँ कोई लेक्चर देने नहीं आई, लेकिन मैं आपको 28 मई, 9 मई और 10 मई का फ़र्क समझाना चाहती हूँ कि आपको पता हो कि 9 मई में और 10 मई में क्या फ़र्क है और 28 मई में क्या फ़र्क है। अगर मैं आपको आज पढ़ाने बैठती ना, आप लोग बाद में पैदा हुए हो, कि नवाज शरीफ साहब ने 1998 में 28 मई को पाकिस्तान को, जो अल्लाह ताला के फजल से एटमी ताकत बना दिया था, आज किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की। अगर मैं किताब खोल के भी आपको पढ़ाती तो आपको समझ नहीं आनी थी ये बात। आज आपको जो 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से आप जंग जीते हो, आपको खुद ही पता चल गया कि किसने क्या किया है, किसने 9 मई को क्या किया है, किसने 10 मई को क्या किया है और किसने 28 मई को कुछ किया है। दुनिया का प्रेशर लेके अपने मुल्क के लिए फैसला करना, अपनी मिट्टी के लिए फैसला करना, अपने नौजवानों के लिए फैसला करना कोई आसान काम नहीं है। लोग डर जाते हैं, लोग बड़ी बड़ी ताकतों से डर जाते हैं, लेकिन जो नहीं डरता वो इस कौम का सच्चा बेटा है और सच्ची बेटी है। और आपको पता चल गया है कि कौन डेवलपमेंट के साथ खड़ा है, कौन डिफेंस के साथ खड़ा है और कौन डिस्ट्रक्शन के साथ खड़ा है। आपको पता चल गया, मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरे बच्चों, एक इवेंट ने पूरी कौम को सब कुछ समझा दिया, मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो कौमें अपने शहीदों की कब्रों को रोंदें, वो तारीख के कचरेदान में जाके गिरती हैं, और जो कौमें अपने सिपाहियों को, अपने फौजियों को, अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, अपने हीरोज को ऑनर करती हैं, वो सर उठा के इस दुनिया में जीती हैं। आपने वो वाली कौम बनना है। जब कौम के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, जब मुल्क की सरहदों की बात आती है, तो फैसला करने वाले ये फैसला करते हैं कि मैंने कौम को किसी के रहमो करम पे नहीं छोड़ना। अब आपके मुल्क की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, पता है कि ये मुल्क एक एटमी ताकत है अल्लाह ताला के फजल से। और अब जो आपने बयानुल मरसूस जीती है, हम आज, मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अब फील्ड मार्शल है माशाल्लाह, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। हम एयर चीफ को खराजे तहसीन पेश करते हैं, और तमाम फौजियों को, सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को, जवानों को, सिपाहियों को, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जितने अहलकार हैं, रेस्क्यू सर्विसेज के जितने लोगों ने खिदमत की है, और हेल्थ में जहाँ जहाँ भी जिसने जो खिदमत की, हम सबको बतौर कौम अपना हीरो भी मानते हैं और खराजे तहसीन भी पेश करते हैं। जिन्होंने वर्दी को जलाया था, उन्होंने वर्दी को नहीं जलाया, उन्होंने कौम के वकार को जलाया, उन्होंने कौम की ताकत को जलाया। और आज उसी वर्दी ने आपकी सरहदों पे वही वर्दी पहने माओं के बेटे जवान शहीद हुए हैं, इस मुल्क की हिफाजत करते करते, आपकी हिफाजत करते करते। तो जो नफरतों के बीज बोता है, वो अपने मुल्क की खिदमत नहीं करता, बल्कि वो इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। आई कैन राइट दिस इन माई ब्लड। जो आपको जोड़ता है, जो आपको तरक्की के रास्ते पे डालता है, जो आपके हाथ में टेक्नोलॉजी थमाता है, जो आपकी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में बेहतरी लेके आता है, जो आपको स्कॉलरशिप्स देता है, जो आपके लिए काम करता है, आपके लिए सोचता है, आपकी गलियां मोहल्ले साफ करता है, जो आपके घरों के लिए फिक्रमंद है, जो आपकी रोटी के लिए फिक्रमंद है, जो सब्जियों की कीमत के लिए फिक्रमंद है, आपकी बिजली की प्राइसेस के लिए फिक्रमंद है, वो आपका हमदर्द है। मेरे बच्चों, मैं आपको अब एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, और वो वीडियो दिखाना मैं इसलिए चाहती हूँ कि आपको ये एहसास हो कि मरियम नवाज शरीफ सिर्फ आपकी वज़ीर आला नहीं है, वो एक माँ की तरह दिन रात इस सूबे के नौजवानों की, बेटों की और बेटियों की खिदमत में मसरूफ़ है।
आपको नहीं पता होता, लेकिन मैं रात 12 साढ़े 12 तक काम करती हूँ और रोज़ सोचती हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी में किस तरह बेहतरी लेके आऊँ। और ये जो स्कूल मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, यू वुड नॉट बिलीव इट कि ये एक सरकारी स्कूल है। पूरे पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसा प्राइवेट महंगा तरीन स्कूल भी दिखा दे तो मैं मान जाऊंगी। ज़रा राना आप वीडियो प्ले करें प्लीज़। आपको पता है कि 90s में ये बिल्डिंग भी नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी, एक लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स था। तो मैं जब यहाँ गई विज़िट के लिए, मैंने देखा कि टूटी फूटी एक बिल्डिंग थी और उसका कोई लाइब्रेरी क्या, पुरानी फटी हुई किताबें पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसको बच्चों के लिए एक सरकारी स्कूल ऐसा बनाना चाहिए। आप जानते हो कि एचएसएन कॉलेज में एयर कंडीशनर्स नहीं है, इसमें एयर कंडीशनर्स हैं माशाल्लाह। और इसमें वो जो ऑटिज़म का शिकार बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, इसमें उनके लिए भी पूरी गुंजाइश मौजूद है ताकि उनको चारपाइयों से ना बांधा जाए और उनको मेन स्ट्रीम स्कूल में हम लाएं, उनको पढ़ाएं ताकि गरीब के बच्चे को भी अगर कोई ऐसी बीमारी है तो उसका भी इलाज हो सके। कल इसका इफ्तिताह किया इंशाअल्लाह ताला। अभी यहाँ पर काफ़ी बच्चों का दाखिला हो गया है, औरों का दाखिला होगा, तो मुझे बहुत खुशी है। ये अभी आगाज़ है मेरे बच्चों। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं दिन रात एक करूँ और आपकी ज़िंदगियों में रोज़ बरोज़ मैं बेहतरी लेकर आऊँ। चाहे वो कोई भी काम हो, आपके गली मोहल्लों की सफाई हो, आपकी सड़कें बनाना हो, आपके अब लैया के लिए, लैया की डीसी किधर बैठी हुई हैं, इधर आए अमीरा। एक मैं आपको और चीज़ बताना चाहती हूँ, ये बेटियों के लिए जो यहाँ बैठी हैं और उन बेटों के लिए भी जो यहाँ बैठी हैं, उन्होंने अपनी बहनों के सर पे ऐसे ही हाथ रखना है। ये लैया की डीसी हैं, खातून हैं। और आओ इधर आओ, हमारा सामने आओ। मैंने इनको इस स्टेज पे इसलिए बुलाया है ताकि मेरी बच्चों को, मेरी बच्चियों को इंस्पिरेशन मिले कि जब हम कुछ पढ़ेंगे, अपना करियर बनाएंगे, अपने करियर पे फोकस करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप में से भी बहुत सारी बच्चियां होंगी जो इनकी जगह खड़ी होंगी, जो कल को मेरी जगह खड़ी होंगी इंशाअल्लाह ताला। और मुझे ये जान के, देख के खुशी होती है। मैंने पिछले दिनों कमिश्नर्स और डीसीज की मीटिंग बुलाई हुई थी लाहौर में, तो मेरी टेबल पे बहुत सारी ख़वातीन कमिश्नर्स और बहुत सारी ख़वातीन डीसीज थी, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। और ये भी मैं बता दूं ताकि मेरी बेटियों के हौसले बुलंद हों कि जितना अच्छा काम हमारी ख़वातीन डीसीज और कमिश्नर्स करती हैं, वो आदमियों को पीछे छोड़ गई हैं माशाल्लाह। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने ख्वाब भी बड़े देखो, और आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैं दिल जान से हाजिर हूँ। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। वो बच्चे जो मुझे मेरे लिए जो चीज़ें बना के लाए हैं, उनको प्लीज़ यहाँ पे खड़ा कर दें। यूनिवर्सिटी ऑफ लैया कहाँ बैठे? गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान कहाँ बैठे हैं? डीजी खान मेडिकल कॉलेज, मीर चकर खान रिंद यूनिवर्सिटी कहाँ बैठी है? वेरी नाइस। और एचडी कॉलेजेस कहाँ बैठे हैं? और बच्चों, ये जैसा आपने अभी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस देखा, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो प्री स्कूल है, डीजी खान, मुजफ्फराबाद और लैया के लिए इस साल हम इंशाअल्लाह ताला इन शहरों में भी ये एक्सेलेंस के सेंटर्स बनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ मिल के नारा लगा दो पाकिस्तान जिंदाबाद का। लेकिन पहले रेडी हो जाओ। रेडी? आवाज आएगी जोर से? गर्मी तो नहीं लग रही ना? 1 2